नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल तज़ीम व तौक़ीर बुज़ुर्गों, मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में से एक आयत मुबारक तिलावत की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर आजिज़ की दुआ है, आप भी दुआ करें कि परवरदिगार आलम आजिज़ को इसका सही मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म पाक है फत्तबिऊनी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, ये नेकी है। नेकी करने से बंदा नेक होता है। वो शैतान नहीं बल्कि पूरा शैतान है जो नेक होना चाहता है और नेकी नहीं करता। फत्तबिऊनी के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह का बंदा हमें तालीम देता है, ये तालीम नेकी है। और ये नेकी करने वाला नेक होता है। अगर कोई ये नेकी नहीं करता, कोई तालीम हासिल नहीं करता, कोई एक राह पर नहीं चलता, कोई एक काम नहीं करता, भूख लगी है खाना नहीं खाता, प्यास लगी है पानी नहीं पीता, बादल हो गया शादी नहीं करता, अम्मी अब्बे से आंखें बंद करता है, इमाम के पीछे इक्तदा नमाज अदा नहीं करता, मुझे बताइए कुछ होता है? कुछ नहीं होता। जो नेक होना चाहता है और नेकी नहीं करता, कसम खुदा की सच्ची बात बता रहा हूं, बड़ा लानती होता है। शैतान नहीं होता बल्कि पूरा शैतान होता है। उसने हज किया होता है इसलिए कि वो क्या हो जाए, वो हो जाए जो वो चाहता है। जिहाद किया होता है और पता क्या चाहता, वो हो जाए जो वो चाहता है। हालांकि एक ही बात है कि अल्लाह का इरशाद पाक है, कूनू इबाद अल्लाह, मेरे बंदे हो जाओ, मेरे बंदे हो जाओ। अब वो अल्लाह नहीं है, क्या है? वो अल्लाह का बंदा है। क्यों अल्लाह का बंदा हो गया? हुआ पता कैसे? अल्लाह ने चाहा कि ये मेरा बंदा हो जाए। अल्लाह ने ये नेकी हमें बता दी कि फत्तबिऊनी के अंदर कोई अल्लाह का बंदा हो जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह का बंदा होने जो है उसकी तालीम दे दी। अब नेकी की तो अल्लाह का बंदा हुआ है ना। अब जो अल्लाह का बंदा हो गया है, ये अल्लाह नहीं है, बाकी सारा कुछ ही है। और जो अल्लाह का बंदा नहीं हुआ, ये कहीं गौस है, कहीं कुतुब है, कहीं अब्दाल है, कहीं फरिश्तों का सरदार है, और कहीं ये अपनी ख्वाहिश की पैरवी में अपने ख्वाहिश को खुदा बनाता है और उसका खुद पुजारी इबादत करने वाला हो जाता है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और जो ये देखता है कि वो नेक हो जाएगा, उसे ये नजर नहीं आता कि उसे नेक कौन करेगा। ये शैतान का पैरोकार है। एक तो शैतान नहीं है लेकिन सारा ही शैतान है, और एक वो है
जो सारा शैतान तो हो गया है लेकिन शैतान का पैरोकार है। अगर कोई औलाद हुआ है तो उसे औलाद करने वाला माँ बाप मिला है, और अगर कोई माँ बाप हुआ है तो उसे माँ बाप करने वाला अल्लाह का हुक्म मिला है कि कहता है मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है, और हम जो करते हैं वो हो जाता है। यह है फत्ताबियूनी। और जिसने किया ही कुछ नहीं है वो एक ही बात कर सकता है, मैं गौस हो जाऊं, मैं कुतुब हो जाऊं, मैं अब्दाल हो जाऊं, मैं खलीफा साहब हो जाऊं, मैं अल्लाह वाला हो जाऊं। तो अल्लाह वाला नहीं, लानती हो गया। क्यों? जो अल्लाह करता है वही होता है। अल्लाह ने तुझे अपना बंदा चाहा है कि तू बंदा हो जाए। अल्लाह ने तो तुझे अपना बंदा चाहा है कि तू बंदा हो जाए। और बंदा पसे कैसे होता है? फत्ताबियूनी। बंदा होना नेकी है, नमाजी होना नेकी है, हज करना नेकी है। और नेकी करेगा तो नेक होगा ना, तालीम हासिल करेगा तो इल्म वाला होगा। मैंने और आपने ये बात नहीं समझी, ना हमें किसी ने समझाई है। और जिसने किसी को ये बात समझा दी है, आया था तो गैर वली था, कसम खुदा की वापस लौट के गया तो वलीउल्लाह हो गया, अल्लाह का बंदा हो गया। जो अल्लाह का बंदा नहीं हुआ, एक ही वजह है कि उसे कोई अल्लाह का बंदा नहीं मिला। 4 किबले काबे हैं, 4 समते हैं। जब तक कोई इन 4 किबले काबों की तरफ मुंह नहीं करता, हुक्मी इबादत नहीं उसकी होती, नमाज नहीं होती, रोजा हज ज़कात वगैरह कबूलियत नहीं पाते। ये 4 किबले काबे की तरफ मुंह होना फर्ज ऐन है। जो फर्ज ऐन अदा करेगा वो इनकी तरफ मुंह भी करेगा। ये इमाम है और इनका जो मुक्तदी है इसने नेकी की है, और नेकी करने के बगैर बंदा नेक हो ही नहीं सकता। बात खत्म हो जाती है। फत्ताबियूनी बड़ी बात है। फत्ताबियूनी में एक अल्लाह का हुक्म है, फत्ताबियूनी के अंदर एक अल्लाह परवरदिगार के हुक्म की तालीम है, और तालीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्मी इल्म है जो हमारा इमाम है, जो हमारा मुक्तदा है, जो हमारी कबूलियत है। जब तक किसी को हुक्मी इल्म में हुक्म का इमाम नहीं मिल जाता, पहला इमाम माँ और बाप है, उसकी कोई इबादत हुक्मी कबूल ही नहीं होती कि इमाम के बगैर, इमाम के पीछे हम हैं। और अगर कोई इमाम के आगे आ जाता है उसकी नमाज टूट जाती है। कोई इस काबिल है कि वो अपने माँ बाप से पहले आ गया हो? कोई इस काबिल है कि अल्लाह के हुक्म से वो पहले हो गया हो? ना ना, ऐसे कभी ना सोचना। ये ख्वाहिश बंदे को ले डूबती है। ख्वाहिशी बंदा लानती बंदा होता है, जैसे शैतान है, जैसे शैतान का पैरोकार है। एक ही मरहूम मगफूर है जिसे अल्लाह पाक ने नेकी बताई और वो नेकी करने लग गया। जिसे अल्लाह परवरदिगार ने माँ बाप का हुक्म बताया और वो माँ बाप का हुक्म मानने लग गया। ये हुक्म मानना कमाल नहीं है, ये हुक्म मानना कमाल नहीं है। कमाल जो है वो ये है कि इमाम आगे हो, मुक्तदी पीछे हो, और फिर इमाम जब अल्लाह अकबर कहे तो ये हुक्म मानना, ये कमाल है। और जिसने इमाम ही नहीं सामने रखा, अपने माँ बाप को ही सामने नहीं रखा, अपने साईं जी को सामने नहीं रखा, कहीं वो इमाम के आगे आ गया, कहीं वो माँ बाप से पहले हो गया, वो इसकी तो मत मारी हुई है। ये कभी अल्लाह का वली नहीं है। ये सारा कुछ जो है ये शैतान है, ये सारा कुछ जो है शैतान का पैरोकार है। इसे नहीं पता कि ख्वाहिश की नफ़ी में जन्नत है। जब तक ख्वाहिश की नफ़ी नहीं कोई पाता
तो उसका एक ही मतलब होता है, जन्नत की बात बाद में है, उसे इमाम नहीं कोई मिला होता। इमाम कहता है अल्लाह अकबर, वो खड़ा होता है अपनी नफ़ी करता है। इमाम कहता है अल्लाह अकबर, वो खड़ा होता है रुकू करता है। इमाम कहता है अल्लाह अकबर, वो खड़ा होता है सजदा करता है। इमाम कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो नमाज में होता है, नमाज से निकलता है और बाहर आ जाता है। अगर ये बात किसी को समझ में आ रही है तो ये उसकी अता है, ये हजूर अल्लाह नबीना अलैहिस्सलाम के फैज़ की अता है, ये साईं जी के फैज़ की अता है, ये माँ बाप के हजूर कबूलियत की अता है। और जिसे ये बात समझ में नहीं आती वो नेक होना चाहता है, लानत है उस पर, खुदा की मार है उस पर, ख्वाहिश का मारा है। पहला शैतान इबलीस है और दूसरा शैतान क़यामत तक ये है जो नेक होना चाहता और नेकी नहीं करना चाहता। नेक होना चाहता है जो इसका इमाम नेक है, उसकी इक्तदा नहीं करना चाहता, उसका मुक्तदी नहीं होना चाहता। इसे क्या पता कि अल्लाह का बंदा है जो नेकी बताता और नेकी करवाता है। जब नेकी बताता है तो हुक्म होता है, और जब नेकी करवाता है तो हुक्म की तालीम देता है। फत्ताबियूनी की बात अर्ज कर रहा हूं। और ये नेक होने की दलदल में फंसता है, जो नेक होने की दलदल में फंसता है वहां एक अल्लाह ही नेक है, एक अल्लाह का बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक है, जिसका मुशाहिदा दायमी है, जिसका मुशाहिदा हकीकी इल्मी है। इसके अलावा अपने साईं जी का मुशाहिदा जो है ये हुक्मी इल्मी है, ये हकीकी तब इल्मी होता है जब कोई नबी रसूल अलैहिस्सलाम और अल्लाह परवरदिगार के मुशाहिदे में दाखिल किया जाता है। अब ये दाखिल हुआ है, अब जब ये दाखिल हो गया है तो इसे ये पता हो जाना चाहिए कि साईं जी मिसल आईना शीशा है, जिसने आपको मुशाहिदा हकीकी अल्लाह ताला और अल्लाह का नबी दिया है। वो खुद भी अपना मुशाहिदा अल्लाह ताला अल्लाह के नबी को रखता है, वो भी उन्हें देख रहा है। आपने उन्हें देखकर, शीशे को देखकर आपने भी उनको देख लिया है। अब ये दो मुशाहिदे, एक हुक्मी मुशाहिदा और एक हकीकी मुशाहिदा देने वाला अल्लाह का बंदा, ये फारिग हो गया है। अब तू भी महबूब हकीकी नबी रसूल अल्लाह के बंदे को देखने के काबिल है और उनको देखकर तो अल्लाह को देखने के काबिल है। हम सब वहाँ जो हैं एक दूसरे का मुशाहिदा नहीं, हकीकी मुशाहिदा अल्लाह नबी का करने वाले होंगे। ये हकीकी इबादत होगी, उनका मुशाहिदा हकीकी इबादत होगी, उनकी इक्तदा, उनको इमाम रखना अपना हमेशा के लिए, ये हकीकी मुशाहिदे की हकीकत होगी। और जब तक किसी को इन बातों का पता नहीं होता, वो एक ही काम जानता है, वो नेक होना चाहता है या वो बदमाश होना चाहता है या वो डाकू होना चाहता है या वो चोर होना चाहता है या वो गंदा होना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश की पैरवी के अंदर उसका ये भला नफ़ा उसने सोचा होता है, वो ये होना चाहता है। और आपको पता है, मुझे भी पता है, जो अल्लाह कहता है वही होता है। अल्लाह ताला ने तो हमें नेकी बताई है कि नेकी करोगे, इत्बा करोगे तो नेक हो जाओगे। अब अल्लाह परवरदिगार ने ये चाहा कि ये मेरा बंदा हो जाए, और अगर हमने भी चाह लिया कि मैं अल्लाह का बंदा हो जाऊं, हैं, ये तो अल्लाह के साथ एक ऐसा काम है जो इस तरह नहीं किया जाना चाहिए कि जो अल्लाह चाहता है वही तू चाह। और अल्लाह तो चाहता है तो अल्लाह का बंदा हो जाए, लेकिन बताता कैसे है? वो जो कहता है वो हो जाता है, मैं जो करता हूँ होता है। अब तूने बड़ा ऊंचा काम किया है कि अल्लाह चाहता है तू अल्लाह का बंदा हो जाए, तू भी चाहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हो जाऊं। करेगा कौन और मरेगा कौन और जिएगा कौन? अल्लाह का बंदा कौन होगा? मैं और आप अल्लाह के बंदे होंगे। अल्लाह हमें अपना बंदा करना चाहता है और हम वो होना चाहते हैं जो अल्लाह है। नाउज़ बिल्लाह मिना, अल्लाह जो कहता है वो होता है। ख्वाहिश की पैरवी करने वाला वो है जिसे इमाम कोई नहीं मिला। 4 किबले काबे हैं, ये ना भूलना।
और जो इनको भूल गया, अल्लाह अकबर कबीरा, वो तबाह बर्बाद हो गया। पहला किबला काबा हुक्म के अंदर जो है वो हमारे माँ बाप हैं। उस वक्त तक नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, हुक्मी इबादत कबूल नहीं होती जब तक इनको कोई अपना इमाम ना मान, इनको अपना किबला काबा ना मान ले। ये हुक्मी किबला काबा है, और जिसने पहले किबले काबे से मुंह फेर लिया, उनको इमाम ना माना, वो अल्लाह की लाख नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात वगैरह करता रहे, उसे क्या पता ये हुक्मी इबादत है। हुक्मी इबादत में जो इमाम बनाया गया वो माँ बाप बनाए गए, इमाम है ही नहीं। वो जमात मुसलमीन में शामिल हो गया, तेरी मत मारी गई। वो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह हुक्मी इमाम को सामने रख के अदा कर रहे हैं। बेशक सहाबी है, बेशक ताबीन है में से है, कोई गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, उन्होंने अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म में जो इमाम है उसको अपने सामने रखा हुआ है। माँ बाप को राजी किया हुआ है। जब कोई माँ बाप किबला काबा को सामने रखता है, फिर हुक्मी इबादत अता करता है, तो अब जो उसे इमाम मिलता है उसकी ताबेदारी से करना आ जाती है। अब अल्लाह का बंदा जो अल्लाह ने उसे इमाम बख्शा, इमाम वो होता है जो नेकी की तालीम करता है, उसे इमाम कहा गया। और जिसे नेकी की तालीम नहीं आती वो भी नेक होना चाहता है और अपने मुक्तदी को भी नेक बनाना चाहता है, खल्ला है ऐसे की ताबेदारी करने का जिसका फायदा ही कोई नहीं। फरमाया फत्ताबिऊनी, किसकी ताबेदारी करना? जो तुम्हें तालीम देता है, जो तुम्हारा तज़किया फरमाता है, जो तुम्हें किबला काबा से मुतारफ कराता है। पहला किबला काबा हुक्मी जो है वो माँ बाप हैं, उनको सामने रखना ज़रूरी है, क्योंकि हकीकी इबादत के अंदर जब बंदा दाखिल होता है, उन्हें मोहब्बत से जब कोई बंदा देखता है, उसे हज मबरूर का सवाब मिलता है। यह हुक्मी इबादत में दाखिल होने वाला है जो हकीकी इल्मी इबादत में दाखिल किया जाता है। हकीकी इल्मी इबादत का इमाम जो है वो क़यामत तक अल्लाह का बंदा साईं जी होता है। जब तक कोई उसे नहीं पाता वो नेकी की तालीम पाने लेने के काबिल नहीं होता। और जब कोई दूसरा किबला काबा अल्लाह का बंदा पा लेता है, अब इसे कोई नेकी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पता क्या है? ये हैं वो बातें जिन शैतानों ने इन बातों को लेकर लोगों को गुमराह किया है, क्योंकि नेकी हुक्मी तालीम है और ये हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है। हुक्म की तालीम देने वाला अल्लाह का बंदा क़यामत तक होता है, इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ अगर करेगा तो सारा कुछ तो होगा, लेकिन शैतान का पैरोकार हो जाएगा। इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नेकी भी अल्लाह का बंदा बताएगा और नेकी की तालीम, नेकी करवाने के लिए नेकी की तालीम भी अल्लाह का बंदा देगा। और अगर किसी ने कुछ, अब क्या होगा? जिस तरह माँ बाप अल्लाह परवरदिगार ने हमें दिए हैं, औलाद बाद में हुई है, पहले माँ बाप हुआ है। ये हमारा किबला काबा हुक्मी है। हुक्मी इसलिए है कि ला ताअता फिल मासी, बुराई में इनका हुक्म नहीं मानना, बाकी सारे इनके हुक्म मानने। हुक्म मानेंगे तो नेकी होगी ना, और अगर हुक्म ही नहीं माना, हमने तो नेकी की नहीं है। अब क्या होना चाहते हैं बताइए? जन्नती होना चाहते हैं? जन्नती तो तब होते जब अपनी ख्वाहिश को तरक कर देते और माँ बाप का हुक्म मानते। नेक तो तब होते, अल्लाह तब हमसे मोहब्बत करता है जब हम अपनी ख्वाहिश तरक कर देते और साईं जी की तालीम को अपना लेते, तालीम उनकी हासिल करते, तालीम में जाकर नेकी करते, ताकि नेकी करने के बाद हमें इल्म हो जाता, क्योंकि इल्म में मुशाहिदा है, हमें इल्म हो जाता कि अल्लाह अल्लाह
ये तो वो तालीम में नेकी हमने की है कि जो अल्लाह चाह रहा है वही होता चला जा रहा है, इधर काम वही होता चला जाता है। यकीन करें, आप करके देखें आज जिनको अल्लाह के बंदों ने अल्लाह का बंदा बनाया वो इधर जाके देखें, वो अल्लाह के बंदे हो जाएंगे। बस ये देखें कहीं ऐसे तो नहीं कि मैंने ख्वाहिश में ये सारा कुछ किया है, फिर वो ख्वाहिश की नफ़ी करके देखें। कोई देर नहीं लगी, आँख झपकने से पहले अगर अल्लाह के जिक्र वाला, अल्लाह के इसमें आज़म को जानने वाला और तख्ते बल्कीस आँख झपकने से पहले कसम खुदा की हाजिर कर देता है, तो वलायत जो है वो पहले है, कमाई हम बाद में करते हैं, वो पहले वलायत है। और जिन्होंने ये वलायतें जाकर कमाई हैं ना, वो वलायत नहीं कमाई जाती, नेकी की तालीम कमाई जाती, ये हासिल की जाती है जाके। और जब किसी को नेकी की तालीम में नेकी करना आ जाता है तो ये नेकी वो देता है, वो कबूल करता है। उस दिन के बाद बातें ख़त्म हो जाती हैं, कोई किताब नहीं खोलनी पड़ती। किताबों में तो अम्मी अब्बा जी औलाद का जिक्र आया है, और जब अम्मी अब्बा और औलाद होते हैं वो किताब में आया जिक्र, किधर आया जिक्र? सामने माँ बाप हैं और माँ बाप के सामने उसकी औलाद है, जिक्र किधर आया? जिक्र तो ख़त्म हो गया। वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र तो ख़त्म हो गया। अब तो महबूब रोज़ाना अपने महबूब के मुशाहिदे में हर लाजा हर लम्हा और वक्री शान में होता है। अब जिक्र किधर आया? अब तो जाकिर और मज़कूर आया है, मज़कूर के पास जाकिर है, जाकिर के पास मज़कूर है। अब मैं तू मैं, अब ये बातें किधर रह गई हैं? पहला इमाम हुक्मी माँ बाप है, ला ताता फिर मासी, सिर्फ गुनाह में उनकी पैरवी नहीं करनी, क्योंकि गुनाह की पैरवी जो है वो ख्वाहिश से होती है। किससे होती है? ख्वाहिश। और जिसने ख्वाहिश को इख्तियार किया है वो अल्लाह का बंदा नहीं होता, वो शैतान हो जाता है। अल्लाह का हुक्म बड़ा है या ख्वाहिश बड़ी है? अल्लाह का हुक्म बड़ा है, उसने अल्लाह का कुछ नहीं जाना। अल्लाह का नबी बड़ा है या ख्वाहिश बड़ी है? उसने अल्लाह का हुक्म नहीं जाना। साईं जी बड़े हैं या ख्वाहिश बड़ी है? उसने साईं जी को कुछ नहीं जाना, उसने वलायत को सारा कुछ जाना है, जन्नत को सारा कुछ जाना है, उसने अपनी इबादत को सारा कुछ जाना है, उसने गौसियत को सारा कुछ जाना है। वो कुतुब होना चाहता है, वो नेक होना चाहता है, वो अपनी ख्वाहिश में बड़ा होना चाहता है। अगर वो ये ना चाहता, साईं जी का हुक्म बड़ा जानता, साईं जी का मुशाहिदा देखना, साईं जी की ज़ियारत बड़ा जानता, साईं जी की तालीम बड़ा जानता, सारा कुछ साईं जी को बड़ा जानता, कसम खुदा की कभी उसके दिल में यह ख्याल भी ना आता कि मैं बुज़ुर्ग हो जाऊँ। बुज़ुर्ग तो हो गया है, मैं जनती हो जाऊँ, जनती तो वो हो गया है। मैं अल्लाह का बंदा हो जाऊँ, बंदा तो अल्लाह का हो गया। मैं ये हो जाऊँ, मैं वो हो जाऊँ, और सारा कुछ तो तू हो गया। अब तू क्या चाहता है? तू जो तू चाहता है वो तेरी ख्वाहिश है, वो कभी पूरी नहीं होगी, वो तो पूरी नहीं होगी, बल्कि पूरी तो नहीं होगी। खुदा तो ये हो नहीं सकता कि जो ये चाहे वो हो जाए, खुदा तो ये हो नहीं सकता, अल्लाह हो नहीं सकता। और जो ये चाहता है वो लानत के अलावा और कुछ है नहीं, मलून लानती शैतान हो जाता है। और जिसे माँ बाप बुजुर्ग, माँ बाप बड़ा, माँ बाप का हुक्म बड़ा नज़र आता है, वो सारा कुछ हो गया, जनती भी हो गया, बड़ा भी हो गया, बुजुर्ग भी हो गया। वो बुजुर्गी मांगेगा? वो नहीं बुजुर्गी मांगेगा, वो इबादत हुक्मी नहीं मांगेगा। क्यों भला? अल्लाह पाक ने उसे हुक्मी इबादत में जो किबला काबा दे दिया है, वो किबला काबा उसके लिए इसलिए काफ़ी है कि वो किबला काबा इमाम है, वो जो हुक्म देता है ये महकूम उस हुक्म को मानने वाला है। इसे तो बड़ा मिल गया, अब इसे बुजुर्गी क्या चाहिए? इसे नहीं बुजुर्गी चाहिए, इसे बुजुर्ग मिल गया है। बुजुर्ग इसे जो हुक्म देता है वो मानता चला जाता है। वो नमाज पढ़ाता है तो नमाज हो जाती है, वो ये नमाज पढ़ता है, इसको बुलाता है, नमाज तोड़ के वहाँ चला जाता है तो नमाज हो जाती है। इसे तो बुजुर्ग मिल गया है ना, जिसे तो नेक मिल गया है ना। और जिसे नेक हासिल नहीं हुआ
वो खुद नेक हो गया। नेक तो अल्लाह है, और कौन नेक है? या जिसे अल्लाह का बंदा नेक कर दे वो नेक है, और कौन नेक है? फत्ता ब्यूनी से किसी ने बताया, और किसी ने बताया है तो उसने करके नहीं दिखाया, और अगर किसी ने करके दिखाया है तो इसने नहीं चाहा। ये शैतान आगे से हो गया, शैतान का पैरोकार हो गया। जो अल्लाह ने चाहा वो फिर इसने नहीं चाहा, जो माँ बाप ने चाहा वो इसने नहीं चाहा, जो साईं जी ने चाहा वो इसने नहीं चाहा। इसने अपनी चाहत को जाना है कि यही नेकी है, यही बुजुर्गी है। ये तो लानत है, लेता वो लानत है और देता वो सदाएं और दुआएं हैं। मलून लानती तो शैतान है, तेरी तो दुआएं हैं ही नहीं। तू जो भी भौंकेगा बोलेगा वो तो बददुआ होगी, और जो तेरी बददुआ लेगा वो तेरा साथी हो जाएगा, यार हो जाएगा। ऐसे तो ना कर। फत्ता ब्यूनी को जान। फत्ता ब्यूनी के अंदर 4 किबले काबे हैं, 2 किबले काबे हमें हुक्मी इबादत की कबूलियत, और दूसरा एक कबूलियत देने वाला माँ बाप है, और दूसरा नफ्सी पाकी के बाद हमें आईने की तरह मुशाहिदा देने वाला वो अल्लाह का बंदा है, जिसका वो मुशाहिदा करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अपने अल्लाह परवरदिगार का। ये वो मुशाहिदा देने वाला है। और जब ये सबको मुशाहिदा हासिल हो जाता है, फिर वो दो भी माँ बाप और साईं जी, अल्लाह नबी रसूल, इन 2 का मुशाहिदा करते हैं। इनके मुशाहिदे में, एक के मुशाहिदे में अल्लाह का मुशाहिदा है। मोमिन मोमिन का आईना है। कोई जाने इस बात को तो पता चले ना। तूर पर तजल्ली डाली गई थी, रिफ्लेक्शन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, तजल्ली डाली गई थी, और फरमा पहले दिया था कि इमाम का होना ज़रूरी है। मेरा हुक्म इमाम आया था कि लन तरानी, अब हुक्म आपकी तरफ आया था। तालीम मैंने अपने बंदों की करनी है। मेरा हुक्म आया था कि लन तरानी, मेरा हुक्म इमाम है। मेरे हुक्म में माँ बाप इमाम हैं, मेरे हुक्म में अल्लाह का बंदा इमाम है, मेरे हुक्म में, हुक्म की तालीम में, हुक्म इल्म की अता में मेरा बंदा असरा भी अब्दी ही की शान वाला इमाम है। इमामुल अंबिया भी है, इमामुल मलाइका भी है, रहमतुल आलमीन भी है, असरा भी अब्दी की शान वाला भी है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक भी है। मेरे महबूब का मुशाहिदा मेरा मुशाहिदा भी है। फत्ता ब्यूनी के अंदर युहिब्बुकुमुल्लाह, वो मेरी मोहब्बत की अता भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कोई ख्वाहिश को नहीं जाना, वो खुदा हो गया है, और जो अल्लाह के बंदे को जान गया वो अल्लाह वाला हो गया। ये अल्लाह का बंदा वो चीज़ रखता है जिसमें अल्लाह के बंदे का निशाना ख़ता ही नहीं होता। वो अपने आप को जब शिकार उसके सामने बिठा देता है, कितने फासले पर भी क्यों ना हो, महबूब का निशाना एक फासलों में नहीं आता। महबूब का निशाना मोहब्बत के अंदर टिक जाकर वहाँ लगता है, और जिधर मोहब्बत होती है, जिधर जिसके साथ मोहब्बत है वो उसी के साथ होता है। और जब तक कोई ख्वाहिश की पैरवी तर्क करने की तालीम फत्ता भी यूँ नहीं अल्लाह के बंदे से नहीं हासिल करता, उस वक़्त तो वो इसलिए कामयाब नहीं हो जाता। वो तालीम लेने आया है, वो तालीम को बुजुर्गी समझता है, वो फत्ता ब्यूनी के अंदर तालीम को बड़ा बांधता है। और आदमी ये फत्ता ब्यूनी की तालीम देने वाला जो मुअल्लिम मुज़क्की इल्म हकीकी की इबादत का मुक्तदा इमाम है, ये असल है, ये असल है। किबला काबा ना हो नमाज किधर होती है? किबला काबा ना हो नमाज नहीं हुई तो कबूलियत किधर होती है? और किबला काबा ना हो तो तालीम में इल्म किधर होता है कि तालीम देने वाला तो मुअल्लिम है, मुज़क्की है, और जब वो ही नहीं है तो ये सारा कुछ कैसे हो गया? और जब पहले वाला इमाम जो पहले होता है, माँ बाप वो नहीं है, साईं जी नहीं है, अल्लाह का बंदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, तो अब क्या है? एक ही चीज़ है, क्या है? अब ये नहीं है, ये है। यही तो ख्वाहिश है, यही तो लानत है। इसने क्या हासिल किया? मैंने ये बढ़िया नेकियां की हैं, मैंने बड़े ये काम किए हैं, मैंने बड़े हज किए हैं, मैंने बड़ी ज़कातें दी हैं, मैंने बड़ा कुछ किया है। मेरे अब्बा जी ने भी बड़ी मेरे लिए दुआएं की, मेरी अम्मी जी ने भी बड़ी मेरे लिए दुआएं की हैं। हमने तो यही देखा है, अम्मी ने जब दुआ की तो ये दुआ की थी, अल्लाह इसे अपना कोई बंदा देना।
अल्लाह ताला इसे नबी रसूल सलाम का गुलाम बनाना, इसे माँ बाप का फर्मान बरदार बनाना। हमने जो नेकी देखी है, हमें तो ये नेकी बताई गई थी। अब जब वो ये सारा कुछ करता है तो वो पता क्या कर रहा होता है, वो तालीम में जो बताया गया होता है वो कर रहा होता है, और तालीम देने वाला उसके सामने ही नहीं होता। और जब उसके सामने मौजूद है, उसको क्या जरूरत पड़ी है जन्नती होने की या जन्मी होने की? जो महबूब उसे करेगा वो कर हो जाएगा। एक बुजुर्ग के बारे में मैंने आज ने सुना कि किसी बुजुर्ग की ज़ियारत करने से उस बुजुर्ग ने कहा था जन्नती हो जाओगे। तो ये अपने साईं जी का कोई सौदा सलब लेने गया वहाँ, तो लोग उसे दे देकर जन्नती हो रहे थे। ये कहीं दूर जाके छुप के बैठ गया, अपने नजरें बंद करके बैठ गया, आंखों को बंद करके। और जब ये सारी बात खत्म हो गई तो वापस गया, कहा देर लगा दी, क्या हुआ? कहा हजूर बाहर ये मामला था, फलाने बुजुर्ग वो कह रहे जो मुझे आकर आज देखेगा वो जन्नती हो जाएगा। तो फिर कहा मैं उधर रश की वजह से दूर होके बैठ गया और मैं आंखें बंद करके बैठ गया कहीं मेरी नज़र ना पड़ जाए। कहा तू भी जन्नती हो जाता। कहा हजूर मुझे क्या पता, आपने मुझे कल को जन्नत में भेजना है कि जहन्नम में भेजना है, मैं क्यों पहले ही हो जाता। और जिसे अल्लाह मिल गया, अल्लाह का नबी मिल गया, यार अब उसे जन्नती होने की जन्मी होने की ज़रूरत रह गई है? पागल हो गया तू, जन्नती जन्मी होने आया यहाँ है? पागल हो गया तू, इधर जन्नती और जन्मी होने आया? तू तो अल्लाह का बंदा होने आया है कि जो तुझे अल्लाह कह दे तू वो हो जा। अल्लाह के नबी को अल्लाह पाक ने जहन्नम का सारा मुशाहिदा करवाया। क्यों भाई? जहन्नमियों को जरूरत नहीं है हमारी, कि जन्नतियों को सिर्फ हमारी जरूरत है। अल्लाह पाक ने हमें अपना बंदा बनाकर हर एक के लिए जरूरी कर दिया है कि जो मेरे बंदे को नहीं मानता, जो मेरे बंदे को नहीं जानता, उसने मेरे हुक्म के खिलाफ किया है, मेरे किबले काबे को उसने छोड़ दिया। अल्लाह ये बर्दाश्त करेगा कि अल्लाह के किबले काबे की तरफ से कोई मुंह फेर ले? ख्वाहिश लानत है, ख्वाहिश की पैरवी की तालीम शैतान और नफ्स अमारा देता है। अपने किबले काबे को कभी ना छोड़ना, कभी महरूम नहीं रहोगे। हुक्मी किबला काबा माँ बाप हैं, जिससे हुक्मी इबादत को कबूलियत मिलती है। इल्मी किबला काबा क़यामत तक अल्लाह का बंदा है, जिससे हकीकी इल्म में नबी रसूल अल्लाह का मुशाहिदा होने के बंदा काबिल होता है। और जब तक ये हुक्मी इबादत मुशाहिदाती इबादत में हकीकी इबादत ना हो जाए, ये उस वक़्त तक नहीं होती जब तक ये चार इमाम किबले काबे हमारे सामने कबूलियत देने वाले मौजूद ना हो। माँ बाप, साईं जी, नबी रसूल सलाम, अल्लाह परवरदिगार। दो किबले काबे हुक्म और इल्म में हैं, और दो किबले काबे हकीकत, रहमत, मोहब्बत, ज़ात इलाहिया में अल्लाह परवरदिगार अल्लाह का बंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह परवरदिगार के कदीम इल्म में मुतालिम हैं, कदीम इल्म में मुतालिम हैं। कदीम इल्म अल्लाह परवरदिगार का हमेशा से है, और मुतालिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुतालिम शागिर्द अल्लाह परवरदिगार मुअल्लिम मुज़क्की के हमेशा से हैं। ये अब्दुल अबाद हैं, और हमें इन अब्दुल अबाद के मुशाहिदे में अल्लाह परवरदिगार ने साईं जी और माँ बाप के मुशाहिदे से इबादत की कबूलियत और इल्म इलाही की अता में वहाँ शामिल किया है। और जिनके दो ये इमाम हुक्मी और इल्मी नहीं होते, वो यहाँ नेक होना चाहते हैं। नेक बनाएगा कौन है, ये भी तो बता दो। नेक बनाने वाला उसे हुक्म दे रहा है, नेक बनाने वाला उसे तालीम दे रहा है, नेक बनाने वाला रोज़ उसे अपनी ज़ियारत दे रहा है, अपनी मजलिस दे रहा है, अपनी बातें दे रहा है। और ये शैतान, ये मरदूद ख्वाहिश की पैरवी वाला जो होता है, वो इनको कुछ नहीं जानता। इनकी तालीम में जो बताया जाता है ये अल्लाह के बंदे थे, गौस थे, कुतुब थे, अब्दाल थे, नबी थे और रसूल थे, और जिनको अल्लाह ने जो बनाया वो थे, वो तो अल्लाह ने बनाया था, ये बना रहा है इसे सारा कुछ बता बता के। जो ये बनने के काबिल है अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह का बंदा बना रहा है, वो अल्लाह के बंदे को कुछ नहीं जानता।
कहीं वो नबी रसूल की शान देकर नबी रसूल जैसा बनना चाहता है, जैसा बनना चाहता है, जैसा नहीं बनना चाहता, वो नबी रसूल बनना चाहता है। कहीं वो गौस कुतुब अब्दाल की शान देकर पता है वैसा बनना चाहता, वैसा नहीं बनना चाहता, वो गौस कुतुब अब्दाल बनना चाहता है। कहीं अल्लाह के बंदों खुलफा को देखकर, नबी रसूल के नायबीन को देखकर वो उन जैसा बनना चाहता, उन जैसा नहीं बनना चाहता, वो नबी रसूल का खलीफा बनना चाहता है। उन जैसा अगर बनना चाहता, वो तो अल्लाह के बंदे थे, वो तो अल्लाह के बंदे थे ना, अल्लाह का हुक्म मानते थे। हुक्म कैसा मानते थे? अपने इमाम का हुक्म मानते थे, और ये रहता इमाम के साथ है। दे हुक्म इमाम रहा है, दे तालीम इमाम रहा है, मुक्तदा दे रहा है। तालीम में उसे इल्म इमाम से हो रहा है, मुक्तदा से हो रहा है। और ये पता किधर पहुंचा हुआ है? सहाबा में बैठकर, फरिश्तों में बैठकर, और जो हुक्म देने वाला, तालीम देने वाला, उसका इनकार कर रहा है। देखा मत मारी, ये कौन बताएगा कि मत मारी हुई ऐसे ना कर, और ये जिसको तू नहीं मानता और जिसकी ज़ियारत को तू ज़ियारत नहीं समझता और जिसके आज के मुशाहिदे को नबी रसूल अल्लाह का मुशाहिदा नहीं जानता, तुझे वो बता रहा है ये सारा। तू बड़ा होना चाहता है, तू ना बड़ा हो, अल्लाह अकबर। बड़ा तो वो है ना जो सबसे बड़ा है। मैं कैसे बड़ा हो गया? बड़ा तो वो होता है ना जो सबसे बड़ा है। मैं बड़ा भाई कैसे हो गया? बड़ा भाई तो वो है ना जो भाइयों में बड़ा है। इतना बड़ा झूठ कि मैं बड़ा हूं। तू अपने छोटे से बड़ा है ना, और बड़ों से तो बड़ा नहीं ना हो सकता। जो इसके सामने इसका साईं ही है, उसके साथ 24 घंटे इसकी मुलाकात है, 24 घंटे राबता है, वो 24 घंटे इसकी तालीम करता है, इसे हुक्म देता है, इसे तालीम में इल्म दे रहा है, सारा कुछ वो कर रहा है। और जो कि अल्लाह परवरदिगार की चाहत में हो रहा है, जो अल्लाह पाक सारा कुछ कर रहा है। जैसे माँ बाप हैं तो वो अल्लाह की चाहत में, इसके माँ बाप की उसकी औलाद है, जिसके तुफैल इसको जन्नत है, और उसके अल्लाह के बंदे के तुफैल इसको अल्लाह का नबी रसूल का मुशाहिदा है। सारा कुछ जो वो कर रहा है वो इसके सामने कुछ नहीं है। ये दूसरों से ना बुजुर्गी देखना चाहता था, जो वो ये लेना चाहता है। मत मारी गई है। अब क्या क्या और समझाया जा सकता है? इतना वाज़ेह तो सिर्फ उसे बताया जाता है और जिसकी समझ को ना बदलना हो। एक जगह से उठाकर धक्के मार मार कर उसे दूसरी जगह बिठाना हो, उसे इस तरह वाज़ेह बताया जाता है। उसे लगी लिपटी नहीं कही जाती, खुली खुली बात उसे बताई जाती है कि कल को वो महरूम ना रह जाए, उसका वक़्त ज़ाया बर्बाद ना हो जाए। वरना अल्लाह के बंदे को किसी से क्या लेना है? कोई सोच कर देखे अल्लाह का बंदा किसी से क्या लेता है? जब भी बात बताता है तो अल्लाह नबी रसूल के हुक्म की बताता है। कहीं उस पर गुजरी होती है तो वो ज़्यादा सही समझता है, और कभी किसी पर गुजरी होती है ज़्यादा सही समझता है, और कभी किसी पर गुजरी नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो चाह रहा होता है, वो बता रहा होता है, वो जैसे मोहब्बत में होता है वैसे वो ले लेता है। कोई ज़रूरी दर्द हो तो फिर ही दवाई का पता होना चाहिए। दवाई का तो इसलिए पता होना चाहिए कि मैं ये भला हर एक का करने के काबिल हो जाऊं। फत्ता भी उन्हीं के अंदर, हुक्म देने वाला बस वही सारा कुछ है, हुक्म की तालीम देने वाला वही सारा कुछ है। हुक्म की तालीम में वो इल्म की अता की तस्दीक करने वाला, हाँ कहने वाला, वही सारा कुछ है। जिसने अपने इमाम को छोड़ दिया, और वो है जिसने ख्वाहिश की पैरवी में अपनी जान पर जुल्म ढाया। ये मोटी मोटी बातें। तुझे इमाम जो है उससे मोहब्बत नहीं हुई, इमाम से मुलाकात नहीं हुई, तुझे क्या पता? अब सारा कुछ तेरा इमाम के पास अल्लाह ने रखा हुआ है। तेरी पूरी नमाज इमाम की इक्तदा में है, तेरे पूरी इबादत की कबूलियत इमाम की इक्तदा में है। कबूलियत अगर हुक्मी होगी तो माँ बाप को राज़ी रखना है, उनका हुक्म मानते रहना है। और अगर इल्म में हकीकी कबूलियत लेनी है, महबूबी मुशाहिदे में दाखिल होना है, तो अपने साईं जी का हुक्म मानते रहना है, उनकी तालीम लेते रहना है। वो तालीम इल्म दे रहे हैं वो लेते रहना, ये बुजुर्गी है। और इसके अलावा अगर किसी को बुजुर्गी नज़र आई है तो तौबा करे, अल्लाह जानता वो तौबा करे।
वरना उसे नहीं मिलेगा कुछ भी। जिंदगी सारी उसकी जाया बर्बाद हो जाएगी, उसे नहीं मिलेगा कुछ भी। ऐसे लोगों का ना जादू उतरा है ना जिन उतरा है, और ऐसे लोगों की ना नेकी ने उन्हें नेकी करने के बाद तस्कीन दी है। कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो कल परसों वक्त जाया होने पर पता चलेगा। अल्लाह का बंदा, पहले तुम्हारा साईं जी आपको बता रहा है, और क्या आपको चाहिए? देख लो जाके, कुछ दिन करके देख लो, लानत के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ नहीं मिलता। जब भी किसी को मिला है उसके हुक्म में मिला है, उसकी तालीम में मिला है, उसकी बताई बात इल्म में मिला है, बताई बात इल्म में मिला है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे हो जाओ, अल्लाह चाहता है मेरे बंदे हो जाओ। कैसे हम बंदे होंगे? जब हम तालीम जो अल्लाह के बंदे ने दी है उस पर अमल करेंगे। प्यास भूख का अल्लाह ने बताया है, हुक्म दिया है, प्यास में क्या करो, भूख में क्या करो, खाओ पियो। अल्लाह चाहता है कि मैं भूखा ना रहूं, अल्लाह चाहता है मैं प्यासा ना रहूं। क्या करूंगा मैं? अब खाऊंगा पीऊंगा कि नहीं? अल्लाह चाहता है तू मेरे बंदे हो जाओ, और मैं अल्लाह का बंदा बनूंगा कि नहीं? वैसे ही हो जाऊंगा, अल्लाह का बंदा बनूंगा, हुक्म मानूंगा, हुक्म की तालीम में इल्म पर अमल करूंगा। अब मैं अल्लाह का बंदा हो जाऊंगा, इसमें शक कोई नहीं है। और अगर मैं जो अल्लाह चाहता है वही चाहूं तो करेगा कौन? है भी पुत्रा में अंदाज करेगा कौन? अल्लाह तो जो कहता है वो हो जाता है, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है, मैं जो करता हूँ वो होता है। इल्लल्लाज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, मैं जो करता हूँ वो होता है, और अल्लाह जो कहता है वो हो जाता है। आजकल यही हाल है। शैतान ने और शैतान के पैरोकार ने एक ही बात जानी है, जो अल्लाह कहता है वही हो जाओ, जो अल्लाह कहता है वही हो जाओ, करो कुछ ना। अल्लाह तो नेकी बता रहा है कि अल्लाह का बंदा होना नेकी है, तो नेकी करने के बगैर हम नेक कैसे हो जाएंगे? ये है फत्ता भी हो नहीं, ये अल्लाह का बंदा है, कसम खुदा की इस्त्री कर देता है बंदे का। ये अल्लाह का बंदा जो किबले की तरफ मुंह सही करके बता देता है कि वो भाई इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ, देख किबला काबा, वो किबला काबा दिखा देता है। और जो बुजुर्गी अपने साईं जी से नहीं लेना चाहता, पता वो क्या कहता है? कहता है साईं जी हजरत दाता अली जवेरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने और मस्जिद का किबला सिमत सीधी करने के लिए किबला सबको दिखा दिया था। बुजुर्गी तो ये है, और ये बुजुर्गी नहीं है, ये तेरे लिए लानत है, तुझे पता नहीं है। बुजुर्गी ये है कि तेरे साईं जी तेरे किबले काबे सामने तेरे कर देते हैं, और जब वो तुझे किबला काबा दे देते, वो किबला काबा कभी बदलता नहीं है। बाकी सारे किबले काबे जो हैं वो बदल जाते हैं, और अगर किबले काबे का ना पता चले तो जिधर तेरे दिल में किबला काबा आता उधर मुंह करके नमाज पढ़ ले, हो गई तेरी नमाज। इसे क्या पता किबला काबा कौन देता? किबला काबा तो अल्लाह का बंदा है ना, जो अल्लाह का बंदा किबला काबा, वही किबला काबा अपना आप दिखा के तुझे किबला काबा देगा, और जिसमें शक कोई नहीं है। आइए इस बात को जानें। ये बड़ी बड़ी बुजुर्गियाँ जो हमने मांगी हुई हैं ना, सबसे पहले ये शैतान ने बुजुर्गी अपनी बताई थी, अना खैर मिन्हु, कि मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ। और इसके बरक्स इसका पैरोकार शैतान का नमरूद फिरौन था, क्या ना रब्बुकुमुल आला, और मैं तो इतना बड़ा बुजुर्ग हूँ, तेरे रब से भी बड़ा नेक हूँ। और छोड़ो भाई, इन बातों से कुछ नहीं मिलता। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।